आगे कोशिश करेंगे। कितने छात्र छात्र हैं? हाथ खड़ा करेंगे। देखिए उसमें शर्माई नहीं है। आप अगर आपने 12वीं के बाद अगर बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो वो छात्र अगर हाथ उठाए थे, अभी एक ही हाथ उठा है, ये बहुत अच्छा उनके दिल में है। तो दोस्तों 12वीं के बाद जब आप स्नातक में जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीए लो, चाहे बीकॉम लो, चाहे बीएससी लो, उसके लिए आपको 11वीं और 12वीं में अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। इतना पढ़ना पड़ेगा कि उसके हिसाब से परसेंटेज आपको लानी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे विश्वविद्यालय में अच्छी जगह आपको एडमिशन मिलेगा। ये नहीं कि आपने पास हुआ आपने कहा मुझे बीए करनी है। अब ये भी है कि 12वीं के बाद जरूरी नहीं कि आप सीधा ग्रेजुएशन करो। 12वीं के बाद कई ऐसे कोर्स हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, उत्तराखंड में उपलब्ध है कि 12वीं के बाद आप बीए, बीकॉम की जगह और कुछ भी सब्जेक्ट लेते जो आपके प्रॉपर जॉब से भी रिलेटेड हो। जैसे बीकॉम के बाद आप बीबीए कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोर्स कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, आर्ट साइंस ये बीसीए कर सकते हैं। तो उसमें आपके प्रोफेशनल कोर्स के साथ एजुकेशनल कोर्स भी दोनों साल कवर हो गए। तो यही चीज हम आपको यहाँ समझाने आए हैं कि जो भी आप कोर्स करें 12वीं के बाद, चाहे ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करें, चाहे किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी करें, उसको सबसे पहले अपने दिमाग से सोचें कि आप उसके लिए योग्य हो कि नहीं हो। ये नहीं है कि आपके पड़ोसी ने वो काम किया है या आपके रिश्तेदार ने वो काम किया, वो बहुत अच्छा कमा रहा था, आप उस लाइन में चले जाएं। उसमें आप किसी कहने पे किसी लाइन को अपने पकड़ लिया और आप किसी योग्य नहीं है, तो आपके माँ बाप के पैसों की बर्बादी है। तो वही चीज हम यहाँ बता रहे हैं कि इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप चूज कर सकते हैं। ये नहीं कि बीए वाला बीकॉम के सब्जेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उससे 12वीं में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि बीए से बीकॉम के लिए 5% 10% एक्स्ट्रा लेते हैं अगर, तो उसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बीकॉम में आ जाए। बीकॉम का बीए का बीएससी भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जितने भी कोर्सेज यहाँ पे हम बताएंगे आपको, वो हम बताएंगे 12वीं के बाद आप डायरेक्ट प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो वो आप कर सकते हैं। या एजुकेशन आपने सीधा डायरेक्ट 12वीं के बाद पहले ग्रेजुएशन करनी, उसके बाद करना, तो आप वो कर सकते हैं। आज की जितने भी लोग हैं उत्तराखंड से मैंने देखे कि जितने भी यूनिवर्सिटी पास करके यहाँ जाते हैं, 80% लोग कंप्यूटर फील्ड में जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंप्यूटर फील्ड में 12वीं के बाद जो जाता है बच्चा, वो ये नहीं समझता कि 12वीं के बाद जो कंप्यूटर कोर्स होता है टोटल अंग्रेजी में होता है। तो अपनी अंग्रेजी को इतना सुदृढ़ बनाइए कि आप 12वीं के बाद भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर जा सकें। ऐसा नहीं कि दूसरे को देख के आपने कोर्स पकड़ा और फिर उसके बाद 40,000 भर दिए और वहां पैसे बर्बाद हो गए। तो पहले अपनी नींव मजबूत करिए, और नींव मजबूत करने का आधार 11वीं और 12वीं है। 12वीं में जितना अच्छा आप मेहनत करेंगे, इतने अच्छे सब्जेक्ट, उतने अच्छे कोर्स आपको आगे अवेलेबल होंगे। और सारे कोर्सेज परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं, इसलिए आपको अपनी 12वीं में परसेंटेज पे बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद जितने भी अब यहाँ पे 4 ग्रुप बना रहे हैं, 4 ग्रुप में दे देंगे। आप चाहे यहाँ पे आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स लिया है, साइंस लिया है, आप अपने हिसाब से कि मैं आर्ट्स करूंगा आगे, ग्रेजुएशन में मुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेना है, तो आप मैं क्या करूं, आप उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप उनसे कोई भी ऐसे चीज पूछते कि मैंने बैंकिंग की तैयारी करनी है, मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, मैंने कंप्यूटर फील्ड में जाना है, मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या मैंने अपना बिजनेस करना है, तो सारी जानकारी इतनी संभव हो सकती है, हम वो जानकारी देंगे। तो अब मैं श्री अनुभव पाटिल से निवेदन करूंगा कि संस्था की तरफ से जरा धन्यवाद कहें। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षकगण और विद्यालय प्रशासन का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने यंग उत्तराखंड ग्रुप को ये मौका दिया, जिसकी वजह से आज हम समस्त विद्यार्थियों के सामने हैं और समस्त विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा, जो भी रोजगार या पढ़ाई से संबंधित है, वो हमसे पूछ के शांत कर सकते हैं। मैं सभी छात्रों का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बड़े ध्यान लगा के हमारी बातें सुनी, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत अच्छे नंबर अर्जित किए।
सभी विद्यालय प्रशासन, प्रधानाचार्य जी और विद्यार्थियों का यंग उत्तराखंड ग्रुप की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं।